जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जीएस से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी एग्जाम में आने की काफी संभावना है। तो इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये 1790 में लागू किया गया था और 1793 में स्थायी बना था। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और मुख्य क्षेत्र इसका था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर है हॉल मैकेंजी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा हॉल मैकेंजी। ये उत्तर भारत में लागू हुई थी और इसको मार्टिन बर्ड ने इसे व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किससे लिया जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसानों से लिया जाता था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसके बीच में कोई मध्यस्थ नहीं होता था। किसान यानी कि रैयत सीधे सरकार को कर देता था और ये जो है कि मुख्यतः मद्रास व बॉम्बे क्षेत्रों में ये लागू था। अगला प्रश्न है, दहशाला प्रणाली का उद्देश्य क्या था? दहशाला प्रणाली का उद्देश्य 10 वर्षों की औसत उपज पर कर निर्धारण करना था। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, 10 वर्षों की औसत उपज पर कर निर्धारण करना। यह जो है कि राजा टोडरमल द्वारा लागू किया गया था और यह मुगल राजस्व प्रणाली का हिस्सा था। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसमें गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ था और तिलक और जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें थी। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो सही उत्तर है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी राइट आंसर है असहयोग आंदोलन। यह घटना जो है आपकी 4 फरवरी 1922 को हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लिया था और इसका कारण था हिंसा का बढ़ना। 7वां प्रश्न है, खादर मिट्टी की विशेषता क्या है? साथियों, खादर मिट्टी की विशेषता नई जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन सी राइट आंसर है नई जलोढ़ मिट्टी, जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है और ये निचले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये नदियों द्वारा हर साल लाई जाती है। इसको नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका सही जवाब है सोनभद्र जिला। ऑप्शन सी सही उत्तर क्या है सोनभद्र जिला, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से यह अपनी सीमा को साझा करता है। जायद फसल का समय क्या होता है? जायद फसल का समय मार्च से लेकर जून तक होता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा मार्च से लेकर जून तक। ये रबी और खरीफ के बीच का समय होता है और गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, जैसे कि इसके उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे तरबूजा, खीरा आदि। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पंचायत से। ऑप्शन बी राइट आंसर है पंचायत से, जो कि भाग 9 में जोड़ा गया, जो कि 29वीं विषय और 11वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ग्राम पंचायत से। ऑप्शन बी राइट आंसर है ग्राम पंचायत से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है, जिसमें कि ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। अगला प्रश्न होगा, ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओडीओपी योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नैनोमीटर का मान क्या है? साथियों, नैनोमीटर का मान 10 के पावर -9 होता है नैनोमीटर का मान। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो सही उत्तर है विक्रम। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और इसके रोवर का नाम प्रज्ञान था और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग में हुआ था इसका, चंद्रयान 3 का। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और अन्य गैसें भी हैं जैसे कि मीथेन या सीएफसी। भारत में फरवरी 2026 तक कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही जवाब है 98। ऑप्शन सी राइट आंसर है 98। रामसर स्थल मतलब आर्द्र भूमि और यह भारत में तेजी से संख्या बढ़ी है। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। 17वां क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने के लिए न्यूनतम कितनी स्थानिक पौध प्रजातियां जरूरी हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 1500। ऑप्शन सी राइट आंसर है 1500। तो कम से कम 1500
स्पीसीज को होना जरूरी होता है और 70% प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। नमामि गंगे 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है गंगा की सफाई, ऑप्शन बी राइट आंसर है गंगा की सफाई, जिसमें कि प्रदूषण कम करना और नदी का पुनर्जीवन करना नमामि गंगे 2.0 का मुख्य उद्देश्य है। खसरा क्या होता है साथियों? खसरा क्या होता है? तो ये जो है कि खेत का विवरण होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है खेत का विवरण। खतौनी क्या दर्शाती है? खतौनी क्या दर्शाती है? तो सही उत्तर है मालिक की कुल भूमि, मालिक की कुल भूमि खतौनी दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में एक पक्का बीघा बराबर होता है, एक पक्का बीघा बराबर 325 वर्ग गज, 325 वर्ग गज। शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की लंबाई 165 फीट होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है 165 फीट, जो कि भूमि नापने का एक उपकरण है और यह मुगल काल से उपयोग में है। मनरेगा में सामग्री लागत का अनुपात क्या है? तो सही जवाब है कि 75-25, यानी कि 75 जो है कि केंद्र सरकार और 25 राज्य सरकार सामग्री लागत के लिए है और मजदूरी 100% केंद्र सरकार देती है। स्वामित्व योजना में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो इसका सही जवाब है ड्रोन, ऑप्शन बी राइट आंसर है ड्रोन। तो ड्रोन से भूमि की मैपिंग होती है और संपत्ति कार्ड बनाने में यह मदद करता है। 25वां प्रश्न है यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राइट आंसर है मुख्यमंत्री। इसके जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं और ये राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का काम करता है और डीएम जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष होते हैं। तो साथियों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 26वां प्रश्न है एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? तो इसका सही जवाब है 75 और 25 का अनुपात। 75 केंद्र सरकार का है, 25 राज्य सरकार का, और ये आपदा में राहत के लिए फंड को इकट्ठा करता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? सही जवाब है 23 दिसंबर 2005 को, 23 दिसंबर 2005 को एनडीएमए की स्थापना हुई थी। सी फ्लड प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य क्या है? सी फ्लड प्लेटफॉर्म का मुख्य कार्य बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना, ऑप्शन सी राइट आंसर है बाढ़ का पूर्वानुमान लगाना। ये 2 दिन पहले बाढ़ की चेतावनी देते हैं और गांव स्तर तक इसकी सूचना की दी जाती है। नीति आयोग क्या है साथियों? नीति आयोग थिंक टैंक है, ऑप्शन सी राइट आंसर क्या है थिंक टैंक। 1 जनवरी 2015 को बना और योजना आयोग का स्थान लिया। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता शुष्क, ग्रीष्म, आर्द्र या शीत। ये जो है किसकी विशेषता है? यहां पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती, सर्दियों में वर्षा होती है और खट्टे फलों के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा प्रदूषक शामिल नहीं होता है? तो उसका सही उत्तर है CO2, ऑप्शन सी राइट आंसर है CO2। इसमें यानी कि AQI में PM2.5, PM10, NO2, SO2 आदि शामिल होते हैं और CO2 जो है कि ग्रीन हाउस गैस है, किसी प्रदूषण सूचक में इसको शामिल नहीं किया गया है। एक आंदोलन, एका मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है मदारी पासीन है, ऑप्शन बी राइट आंसर क्या है मदारी पासीन में। यह उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन है और मुख्य क्षेत्र इसका हरदोई, सीतापुर और बहराइच था और इसमें जमींदारी के खिलाफ आंदोलन किया गया था। एक आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया। 1907 का सूरत अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है कांग्रेस विभाजन। इसमें इस समय जो है कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में और अध्यक्ष थे इसके राम बिहारी घोष। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? तो इसका सही जवाब है 1929 में और यह जो है कि लाहौर अधिवेशन के दौरान हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तराई क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है दलदली और नम क्षेत्र। तराई क्षेत्र दलदली और नम होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में किस प्रकार की खेती प्रसिद्ध है? उसका सही उत्तर हो जाता है खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि संतरा, अंगूर या नींबू। इसमें शुष्क, ग्रीष्म और आर्द्र शीत होता है। इस प्रकार की जलवायु में शुष्क, ग्रीष्म और आर्द्र शीत होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है?
तो इसका सही जवाब है राज्यपाल नियुक्ति से, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? राज्यपाल नियुक्ति से, जिसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? तो सही उत्तर होगा राज्य विधानमंडल से, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या है? राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल मीन्स राज्यपाल प्लस सदन। ये द्विसदनीय या एक सदनीय होते हैं और महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद है 168। 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची शामिल है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, संघ, राज्य, समवर्ती सूची इसमें शामिल है। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची 52 विषय होते हैं। ओडीओपी योजना में अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है ताला के लिए, ऑप्शन बी। राइट आंसर है ताला के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी का ओडीओपी उत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर है साड़ी। वाराणसी का साड़ी प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है पीतल के लिए, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? पीतल के लिए। मुरादाबाद को पीतल के लिए प्रसिद्ध है और इसको ब्रास सिटी भी कहा जाता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क पहचान के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें हर डिवाइस का एक यूनिक नंबर होता है और इंटरनेट के लिए आईपी एड्रेस बहुत ही जरूरी होता है। तो आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चंद्रयान 3 का रोवर क्या कहलाता है? तो उसका सही जवाब है प्रज्ञान, ऑप्शन बी। राइट आंसर है प्रज्ञान। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान कहलाता है और यह चंद्रमा की सतह पर घूम रहा है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो सही उत्तर है सभी मतदाता, ऑप्शन सी। राइट आंसर है सभी मतदाता आपके ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर है CO2, ऑप्शन सी। राइट आंसर है CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। AQI में PM 2.5 क्या दर्शाता है? उसका सही उत्तर है धूल के कण, ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या है? धूल के कण PM 2.5 दर्शाता है, जो कि 2.5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। ऐसे धूल के कणों को इसके अंदर शामिल किया जाता है और ये स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक होते हैं। यूपी बजट 2025-26 का आकार लगभग कितना है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 8 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है लगभग 8 लाख करोड़, जो कि पिछले वर्ष से अधिक है और इसका विकास उन्मुख बजट है। यह जो है कि विकास उन्मुख बजट है। साथियों 50वां प्रश्न और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यूपी की अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दर 2025-26 क्या है? तो इसका सही जवाब है लगभग 12%, ऑप्शन सी। राइट आंसर है 12%। तो साथियों आज के इस क्लास में बस इतना ही। यदि हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।